भगवान के पास गए, भगवान से कहते हैं नारद जी हमें अपना रूप दे दो, आप बड़े सुंदर हैं, ये लड़की हमसे विवाह कर लेगी यदि आपका वाला रूप मिल जाएगा तो। भगवान बोले ठीक है मेरा। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, सब रूप भगवान के, तो भगवान ने बंदर बना दिया नारद जी। अब नारद जी जैसे ज्ञानी और भक्त भी काम में उलझ गए। मेरी माँ, काम से वही बच सकता है जिसे भगवान बचाते हैं, वरना बड़े बड़े यत्सूरी मुह्यंत यत्सूरय। इसलिए सदा दिन रात भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए हे ना मैया आप खा लो, थाली लगवा दें, दाल चावल सब्जी रोटी सभी ला दें। हम कथा सुना रहे हैं, मैया खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं। तो हमें, मैया अब ध्यान से सुनो, हम काम को नहीं जीत सकते। अच्छा, कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी आपने? नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी, सामने शायद देखी हो, टीवी पे देखी होगी। सांप और नेवला जब लड़ता है तो बताओ जीत किसकी होती है? कौन जीतता है? नेवला। क्यों जीतता है? जब सांप से नेवले का युद्ध होता है तो हर 10 मिनट में नेवला युद्ध छोड़ छोड़ के जाता है, कुछ बूटी खा खा के आता है। जब सांप उसे बार बार डंक मारता है, काटता है, तो नेवले पर भी सांप का असर होने लगता है, जहर फैलने लगता है। नेवला जाता है, कोई बूटी खाता है और खा के फिर युद्ध करने लगता है। बार बार वो बूटी हर 10 मिनट में जाएगा, वो कुछ खा के आ जाएगा। वो जो खाता है ना, एंटीबायोटिक दवाई कह सकते हैं आज की भाषा में, जहर प्रतिरोधक दवाई है। वो जहर को काट देने वाली वो दवाई खाता है। उसे बूटी पता है ये खाएंगे तो जहर काम नहीं करेगा। वह जाता है, खा के आता है, लड़ता है लड़ता है लड़ता है। सांप कुछ खाता नहीं है तो सांप लड़ते लड़ते कमजोर होता जाता है और ये बूटी खाता खाता इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और ये हावी हो जाता है और अंत में सांप को पछाड़ देता है। जैसे नेवला सांप से युद्ध तब जीतता है जब बीच बीच में वह बूटी खाता है। ये संसार एक सांप है और इस संसार से यदि विजय प्राप्त करनी है तो सत्संग की बूटी खाते रहना, तो आप जीत जाओगे, नहीं तो ये काल आपको अपने मुंह में दबा लेगा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे। इसलिए आपको जीत हासिल करनी है तो क्या करना होगा मेरी माँ? सत्संग की बूटी लेते रहो। सत्संग करने वाले को काम परेशान नहीं, क्रोध परेशान नहीं, लोभ परेशान नहीं करता। यदि आप ज्यादा कामी और क्रोधी और लोभी हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ज्यादा कामी आदमी सीधा नरक जाता है, ज्यादा क्रोधी आदमी सीधा, ज्यादा क्रोधी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कामी नहीं और ज्यादा लोभी नहीं, ये तीनों नरक जाते हैं। इसलिए उचित मात्रा में सब ठीक लगता है ना, अनुचित ना हो, उचित हो, अनुचित ना हो। भगवान को पूतना मौसी आती हैं, पकड़ती हैं और पूतना प्राणों का पान करने, पूतना के दूध पीने लगे भगवान। थोड़ा सा दूध था, जहर था, दूध भी और जहर दोनों पीने लगे। अब पूतना के जहर भी खत्म, दूध भी खत्म, भगवान प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ लेते हैं पर छोड़ते नहीं हैं, जल्दी से पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लें उसे, यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है परंतु छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए हमारे श्याम सुंदर टेढ़े, टेढ़ी टांग वाले एक बार यदि इन किसी के अंदर ये चले जाएं तो ये फिर निकलते नहीं हैं। एक तो जाते नहीं और चले जाएं तो आते नहीं हैं। अब भगवान पूतना के प्राणों का पान करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं। नंद बाबा वहाँ कंस के यहाँ कर चुकाने गए, लौटते समय वसुदेव जी मिले।
पूतना मौसी के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा और पूतना के शरीर में जब आग लगी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। किसी ने कहा पूतना ने तो भगवान को मारने का प्रयास किया, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध क्यों? तब कहा कि पूतना बहुत बड़ी पापनी थी, पर भगवान का स्पर्श करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और पुण्यात्मा हो गई। उसके शरीर की दुर्गंध नष्ट होकर सुगंधी निकल पड़ी। इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। कितना भी बड़ा सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो भगवान उसका उद्धार कर ही देते हैं। इसलिए कहा करो कि नाथ हम तो पतित हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ करता हूँ। दिन में 25-50 बार ये कहा करो कि नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। और श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, ये बोला करो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान की कृपा निश्चित होगी। माता पूतना का उद्धार किया भगवान ने, पूतना के शरीर को जलाया। अहो वकेयम स्तन कालकूटम, भगवान पूतना का उद्धार कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान पापी से पापी को भी तार देते हैं। अच्छा कब तारते हैं भगवान? जब हम उनकी शरणागति ग्रहण कर लेते। नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई आतंकवादी कोई अपराधी पुलिस के सामने आ जाए और दोनों हाथ उठा के कहे कि मैं अपने आप का आत्मसमर्पण सरेंडर कर रहा हूं, तो क्या पुलिस उस पर गोली चलाती है? हाँ या ना? नहीं। जैसे अपराधी अपने अपराधों को यदि स्वीकार कर ले और पुलिस की शरण में आ जाए, जवानों की शरण में आ जाए, तो भारत का जवान उस पर गोली नहीं चलाता। उसी तरह मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, पर दोनों हाथ उठा के कह दूं कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान भी मेरे अपराधों को भूल कर मुझे अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति, आप कभी वृंदावन आएंगे तो आप देखेंगे वृंदावन में कुछ भक्त लोग होते हैं, वह भगवान का दर्शन कैसे करते हैं? ऐसे हाथ उठा के, ऐसे ये हाथ उठा के दर्शन करने का अर्थ क्या है? जब भी मंदिर जाया करो तो ये दोनों हाथ जरूर उठाया करो। ये हाथ उठाने के पीछे आपका ये भाव होना चाहिए कि नाथ मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए आया हूँ। जैसे अपराधी हाथ उठा के ही तो समर्पण करता है। अच्छा चलो अपराधी की छोड़ो, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है तो क्या करता है? छोटा बच्चा ऐसे हाथ उठा देता है, आपकी तरफ हाथ उठा देता, फिर आप उसे गोद में ले लो। जैसे छोटा सा बच्चा अपने हाथ उठा देता है इसलिए कि हमारी माँ हमारे पिता हमें गोद में ले लें, उसी तरह हम भी हाथ उठा के भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। प्रभु हमें भी अपनी गोद में ले लीजिए, हमें भी स्वीकार कर लीजिए। इसलिए भगवान का दर्शन हाथ उठा के ऐसे इस भाव से कि नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। बोलो हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, ऐसे भगवान से कहना चाहिए। इसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। पूतना के मारने के बाद छकड़े पे आके बैठा, छकड़ा भगवान के ऊपर पलटाना चाहा, भगवान ने छकड़े पे एक पांव जमाया, ऊपर घूमता हुआ छकड़ा गया, धड़ाम से गिर गया शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। शकटासुर का उद्धार करने के बाद भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। अच्छा आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्या संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को? पांव पड़ना तक तो सिखाया नहीं, बता रहे हो संस्कार दे रहे हैं।
घुटनों के पांव छूते हैं। अच्छा, आप संस्कार देने वाले हैं, अच्छा बताओ, पंजाब में लोग दहेज लेते हैं कि नहीं? मैया क्यों, क्या लेते हैं? हाँ तो सीधा बताओ, लेते हैं। अब सुनो, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं देते, और हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के संस्कार में नामकरण संस्कार है। हम आपसे केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को इतने संस्कार तो दे देना कि बुढ़ापे में आपकी सेवा कर लें, आपको 2 रोटी और गिलास भर पानी सम्मान से देते रहें। इतने संस्कार देना, नहीं तो कल ये ना हो कि आपको भी आपके बच्चे घर से निकाल दें। इतने संस्कार। और यहाँ जितनी बहुएं और जितने बच्चे बैठे हैं, हाथ जोड़ के कहूँगा, आप अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार ना करना। यही आपके संस्कारों का परिचय है। मैया बचपन से संस्कार देना चाहिए। आजकल माँ बाप बिल्कुल संस्कार नहीं देते। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ने लिखने के बाद माँ बाप बच्चों के विवाह में, आजकल बच्चों का विवाह जब होता है ना, तब देखो विवाह नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि बाजार में खड़े होके बेच रहे हैं। मेरा बेटा 20 लाख का, कौन खरीदेगा? 40 लाख, 40 लाख एक, 40 लाख दो, किसी ने 45 का, 45 लाख, 45 लाख। 4 लड़की वाले आते हैं और लड़के के माँ बाप से कहते हैं हमारी बेटी से विवाह कर लो। कितना दोगे? 10 लाख। हाँ 10 लाख। आप कितना दोगे? 15 लाख। हाँ हाँ 10 लाख वाले जाओ। मिठाई भी नहीं देते उसको खाने, चल वापस कर, फोकट का खा रहा, चल 15 लाख। और कोई कह दे 20 लाख देंगे हम, तो 15 लाख वाले की मिठाई वापस ले लेते हैं। हाँ या ना? अच्छा, आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा किस लिए तैयार किया है कि बाजार में मुंह मांगी कीमत ले सको इनकी? फिर इतना पढ़ाया। कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं बच्चों की पूरी फीस तक लड़की के बाप से वसूलते हैं। इतना पढ़ाया है, इतना खर्च हुआ है, पूरा दो, पूरा हिसाब किताब। पूरी बच्चों को बाजार में बेचा ना करो। लड़की योग्य ले आओ, लड़की के पिता बिना मांगे जो दे दें रख लो, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगे से मरना भला, मांगने से अच्छा है मर जाओ। मांगना अच्छा, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। दहेज की भीख तो नहीं मांगना चाहिए। आज ये आलम है कि बड़े पढ़े लिखे समझदार पैसे वाले लोग भी दहेज लेते हैं। दहेज का नाम बदल दिया है, बोले लिफाफा लेते हैं, बोले इसके नाम पर ले लेते हैं, उसके नाम पर। आज लोगों का तरीका बदल गया। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको। एक छोटे से गांव में एक पिता रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था। बेटी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अचानक एक लड़के का रिश्ता आया और लड़की का विवाह फिक्स कर दिया। वह आदमी बड़ा गरीब था। गरीबी इस तरह थी कि सामान्य जीवन जीते थे, कमाते खाते थे। सरकारी नौकरी थी, 20-25 हजार रुपए मिलता था, उस जमाने की बात थी। एक छोटा सा घर उस बूढ़े बाप ने बनवा रखा था और अपनी बेटी और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे रहा था। जिस लड़के से शादी हुई, कन्यादान के समय मंडप के नीचे विवाह में जब लड़का बैठा तो कन्यादान के समय एक रस्म होती है। लड़की का पिता पूछता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा बेटा हमारी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी कि आपको 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। नाना हमें तो गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब 12 छोड़कर, विवाह छोड़कर आधे विवाह से लड़का भाग जाए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। उस लड़की से विवाह कौन करेगा? तो लड़की का पिता बड़े धर्म संकट में पड़ा, क्या करूं क्या करूं। उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और घर गिरवी रख के 10 लाख रुपए में
उसके लिए बढ़िया सी गाड़ी खरीदी। सुबह लड़की को गाड़ी पर बिठाकर विदा किया, लड़का चला गया। एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी को उसी गाड़ी में घुमाने निकला जिस गाड़ी को वो ससुराल से लेकर आया था। बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। सामने एक मंदिर था। एक अपाहिज आदमी सड़क को पार कर रहा था। लड़की कह रही थी धीरे धीरे चलो, गाड़ी धीरे चलाओ, पर वह तो तेज चला रहा। एक अपाहिज ने सड़क क्रॉस की। इसकी दृष्टि पड़ी कि कोई अपाहिज खड़ा है, तुरंत ब्रेक में पांव रखा और गाड़ी घिसटती हुई जाकर अपाहिज के बगल में खड़ी हो गई। साहब जी गाड़ी से उतर के अपाहिज को डांटने लगते हैं, क्यों रे, कमा के खा नहीं सकते हो? भीख मांगते चले आते हो, जब देखो तब भीख मांगते रहते हो, कमा के खा नहीं सकते? तब वो लड़की निकल कर आई, 100 रुपए निकाला और अपाहिज की झोली में डाल दिया। वो बिगड़ गए अपनी पत्नी पर, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, कमा के खा नहीं सकते? तब उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया अपने पति को। उसने कहा सुनो जी, ये तो अपाहिज है, ये तो कमा नहीं सकता क्योंकि भीख मांगना इसकी मजबूरी है, अपाहिज है। पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी। क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या यही भिखारी हैं जो मंदिर में भीख मांगते हैं? याद रखना मेरी माँ, जो मंदिर के सामने भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखारी नहीं, उन्हें भिखमंगा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यदि आपने अपने बच्चों के लिए दहेज मांगा तो घर के सामने ये जरूर लिखवाना भिखमंगे का घर यही है। भिखमंगा जरूर लिखवाना, और पहले ले चुके हो तो कल ही जाके नेम प्लेट में लिखवाना भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है। हम पहले ही ले चुके। मतलब आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती दहेज मांगने में। लड़की का बाप मर जाए, जमीन गिरवी रख दे, घर गिरवी रख दे, पर हमारी इच्छाएं पूरी करो। मैं हर माँ बाप से और यहाँ बैठे हर नौजवान भाई से कहूँगा कि तुम दहेज ना मांगना। तुम्हें गाड़ी चाहिए ना तो अपनी मेहनत के बल पे गाड़ी खरीदो। क्या भिखमंगों की तरह भीख मांग के गाड़ी ले लिए? अब वो गाड़ी तुम्हारी थोड़ी है, जीवन भर लड़की कहेगी मेरे बाप की गाड़ी है, तुम तो केवल ड्राइवर हो। गाड़ी किसकी है? अरे गाड़ी में बैठने का शौक है तो गाड़ी मेहनत करो, कमाओ और गाड़ी खरीदो। अपनी कमाई गाड़ी में बैठने का अलग ही सुख है। और भिखारियों की तरफ ससुर जी गाड़ी दे दो, हमारे बाप की तो कोई औकात है नहीं खरीदने की, आप ही दे दो। ये भिखमंगे लोग भारत में बहुत भरे पड़े हैं, भीख मांगते रहते हैं, अपनी पत्नी से कहते रहते हैं अपने बाप के घर से पैसा लेके आओ। क्यों? तेरे बाप मर गए हैं? तेरे बाप में तो कोई दम है नहीं। लड़की के बाप को परेशान करता रहता, ताने मारता रहता। भारत में आज भी हजारों लड़कियां दहेज के नाम पे जिंदा जला दी जाती हैं। आज भारत पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। आज समाज पढ़ी लिखी, 21वीं सदी में लगभग लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज की पढ़ी लिखी समाज भी यदि दहेज की डिमांड करती है तो यह भारत का दुर्भाग्य है। अमेरिका, जापान जैसे देश जानते भी नहीं कि दहेज क्या होता, और भारत जैसे संस्कारवान देश में यह दीमक वर्षों से चली आ रही है और ना जाने ये कब तक समाज को खाती रहेगी। इसलिए मेरे भारतवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। जो इच्छाएं हैं वो अपने बलबूते पूरी करें, अपने मेहनत से पूरी करें। गाड़ी का सपना है, बंगला का सपना है, पैसों का सपना है, कमाओ। तुम्हारी भी भुजाएं हैं, तुम्हारे भी खून दौड़ रहा है, कमाते क्यों नहीं हो? तुम क्या नहीं कर सकते हो? दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? कल मैंने बताया था, एक शेर होता है जंगल का शेर, एक शेर होता है सर्कस का शेर। जो दूसरों के आश्रित होता है वह सर्कस का शेर होता है, जो खुद अपना शिकार करता है वह जंगल का शेर होता है। हमारे यहाँ इस बात पर नीति क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक बोल के आपको समझाऊंगा। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है। खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन, जोर से बोलो, पिता की संपत्ति मध्यम होती है दूसरे नंबर पे।
पिता का धन मध्यम होता है। अच्छे बच्चे को पिता का धन पहले नहीं लेना चाहिए। पिता से कहना चाहिए, पिताजी जो आपका धन है अपने हाथ से दान पुण्य करो, हम में योग्यता होगी कमा लेंगे। मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा, उनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मरने के पहले सारी प्रॉपर्टी सरकार को दान कर दी। लोगों ने कहा, क्यों जी, आपकी तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप सरकार को दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा तो एक बेटा है, अपने बेटे को क्यों नहीं देते? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस टैलेंट से, मैंने जिस योग्यता से ये संपत्ति बनाई है, वह टैलेंट मैंने बच्चे को दे दिया है। यदि मेरे बच्चे के अंदर योग्यता होगी तो मेरे से ज्यादा संपत्ति बना लेगा, और योग्यता नहीं होगी तो दूंगा वो भी मिटा देगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो उसके भी कमा के रखने की जरूरत, नालायक है तो सब मिट्टी में मिला देगा, 10 करोड़ दे दो मिला देगा। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत, लायक होगा तो कमा के। आजकल के माँ बाप ही अंधे हो गए हैं, दिन भर काम करते हैं। किसके लिए कर रहे हो? महाराज बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों। क्यों? तुम्हारा बच्चा नालायक है क्या, कमा के खा भी नहीं सकता? अरे पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, पांव में खड़ा कर दिया, रास्ता बता दिया, सद्बुद्धि दे दी, और क्या करोगे? खोपड़ी में बिठा के घूमोगे बच्चों को? कितना दोगे? मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चों को, महाराज जी ये बैंक बैलेंस बेटा को, ये प्रॉपर्टी बेटे को, ये वाला प्लॉट बेटे को, ये वाला धन बेटे को, इतना देने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ आपने बेटों को दिया है, ये बताओ संस्कार कितने दिए? संस्कार के नाम पर 0, और प्रॉपर्टी करोड़ों की दे दी। करोड़ों की प्रॉपर्टी दे भी दी है आपने, और संस्कार नहीं दिया, तो उस प्रॉपर्टी का करेगा क्या? उस घर में नाचने वाली को बुलाएगा, शुरा सुंदरी का पान करेगा, शराब पिएगा, औरतों को नचाएगा उस घर में जो तुम छोड़ के गए हो प्रॉपर्टी। यदि संस्कार नहीं है तो तुम्हारे घर में कल वैश्या ही तो नाचेगी। यदि संस्कार देके जाते तो तुम्हारे घर में कथा कीर्तन भागवत होती, तुम्हारे घर में अच्छे लोगों का आवागमन लगा रहता, लेकिन तुमने संस्कार नहीं दिए। याद रखना, 100 रुपए से शराब भी खरीदी जा सकती है, और 100 रुपए से दूध भी खरीदा जा सकता है। शराब खरीदना है कि दूध खरीदना है, मर्जी आपकी है। ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप दूध खरीदना पसंद करेंगे कि शराब खरीदना। बच्चों को ऐसा बना के जाना, ऐसे संस्कार, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। यदि आपका बेटा नालायक है तो प्रश्न खड़ा होता है, क्यों है? तुम्हारा बेटा शराबी क्यों है, जुआड़ी क्यों है, सिगरेट क्यों पीता है, तंबाकू क्यों खाता है? तुम्हारा बेटा सत्संग क्यों नहीं करता, मन लगा के काम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं संस्कार दिए? संपत्ति का सदुपयोग क्यों नहीं करता, दुरुपयोग क्यों करता है? ये सवाल माँ बाप से भी तो पूछा जाएगा। क्या जवाब दोगे? इसलिए माँ, बच्चों को धन बाद में देना, पहले संस्कार दे देना। संस्कार दोगे तो उनका लोक परलोक दोनों सवरेगा, और यदि केवल पैसा देके चले जाओगे, परिणाम सबके सामने। मर्जी आपकी है। मैं जवान भाइयों से कहूंगा, पैसे मत लिया करो दहेज के नाम पर। लड़की ले आओ, विवाह कर लो, अच्छा है। पैसा हम खुद कमा लेंगे, अपनी पत्नी को रोटियां हम खुद खिलाएंगे, गाड़ी हम खुद कमा के उसे बिठा लेंगे गाड़ी में। क्या ससुर की गाड़ी पर बैठते हो? इसलिए आज से संकल्प लो कि दहेज नहीं लेंगे। लड़की का पिता ईमानदारी से जो दे दे वो ले लेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, कौन कौन आज से दहेज मुक्त बनना चाहेगा? ना देने वाले बनो, ना लेने वाले बनो। लड़की का पिता अपनी श्रद्धा से जो देता है बहुत देता है। कोई बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता। करता है क्या? हाँ या ना? दे के विदा करता। फिर मैया मांगोगी दहेज? नहीं। ये माताएं लिस्ट बना के भेजती हैं, जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके भी कपड़े लिख के भेज दे, उसके भी कपड़े ले आना। भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया।
गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा, ये जो तुम्हारा बेटा है इसका नाम होगा कृष्ण, और ये रोहिणी जो आपका बेटा है इसका नाम होगा रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः राम। अब भगवान कृष्ण का नाम। यशोदा बोली, बाबा हमसे तो इतनो टेढ़ो नाम ले तो ही ना बने, क्या नाम? कृष्ण तो लेनो ना आवे, तो कनवा कनवा कह के बुला सके। हाँ हाँ, तो मैया यशोदा कन्हैया को कनवा कहती हैं और बलराम जी को बलुआ कहती हैं। कनवा बलुआ, कलुआ बलुआ। मैया यशोदा ने नामकरण किया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, और जब भगवान बड़े हुए ना मेरी माँ, तो भगवान गायों बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं, घुटनों के बल चलते हैं, माँ यशोदा की तरफ टुकुर टुकुर देखते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान थोड़ा जब खड़े होने लगे तो मटकी में हाथ डाल के मक्खन खा रहे थे। मैया ने कहा, चौरे लाला तने मटकी से मक्खन खाया? कन्हैया कह रहे, ना मैया, मैंने मटकी से मक्खन ना खाया। हाँ, तो ये तेरे मुंह में मक्खन कैसे लगा? मैया, ये जो तूने अंगूठियां पहनाई है इसमें नग है, ये जल रहे थे तो मैंने हाथ डाल दिया ठंडक के लिए, और मुंह में खुजली हुई तो खुजलाया तो मक्खन मुंह में लगा। मैया बोली, लाला बहुत चतुर है, छोटे से कन्हैया बहुत बातें बना लेते हैं, श्याम सुंदर को हृदय से लगाती हैं, और कन्हैया मैया मैया कह के बुलाते हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान श्री कृष्ण माँ को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और आप लोग अपनी मम्मी को क्या कहते हैं? मम्मी। वाह वाह वाह। अच्छा बताओ, मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसे कहते जानते हो? जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे तेल में डुबा के रखते हैं ताकि वो बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। मरे हुए आदमी को तेल में डुबा के रख दिया जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो, 10 दिन 15 दिन 1 माह। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी, उस मम्मी से मम्मी हो गया। तो तुम्हारी मम्मी तो जिंदा है, और मम्मी तो उसे कहते हैं जो मर गई है या मर गया है। तो आपकी मम्मी जिंदा है और आप जीते जी मम्मी को मार रहे हो। इसलिए माँ को मम्मी नहीं, या माँ कहो या हमारे श्याम सुंदर तो माँ नहीं, मैया कहते हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान क्या कहते हैं माँ को? मैया मैया। या तो माँ कहो या तो मैया कहो, लेकिन आज से मम्मी ना कहना। मम्मी अर्थात मरी हुई स्त्री और मरा हुआ पुरुष, उसे मम्मी कहते हैं। तो आप लोग अपनी माँ को क्या कहेंगे? माँ, माताजी, मैया, ये अच्छे शब्द हैं, हमारे भारतीय शब्द हैं। अब पिता को क्या कहना है? आप लोग पापा कहते हैं। पापा का अर्थ क्या है? हम कर रहे पाप आ, पाप जा नहीं, पाप आ, पापा 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 पापा। क्या तुम और कम पापी थे जो पापों को और बुला रहे हो? क्या ये भारतीय भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अभी आपने टीवी पर रामायण और महाभारत सीरियल देखा, उसमें क्या मम्मी और पापा का शब्द का इस्तेमाल किया गया? क्या किया गया था वहां? पिताजी, पिताश्री, पिता को पिता। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं माता पिता। हमारे यहां क्या कहते हैं? हाँ, माता पिता। मम्मी पापा ये हमारी भाषा नहीं है, ये मूर्खों की भाषा है। जिन्हें शब्दों का नॉलेज नहीं है वो मम्मी मम्मी कह रहे हैं, कुछ भी कह दिया। भेड़ों की चाल, एक भेड़ कुएं में गिरा, सारे भेड़ गिर गए कुएं में। एक ने मम्मी कहा, अच्छा मम्मी, हाँ। अरे आदमी, जान तो लो कि मम्मी शब्द का अर्थ क्या है। पापा कहने वालों, जान तो लो कि पापा शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए मम्मी और पापा नहीं, माता और त्वमेव माता। हमारे यहां माता पिता है। तो इसलिए आज से आप अपनी मां को क्या कहेंगे?
मैया। क्या कहेंगे? कहने लगे मोहन मैया मैया। तो आज से आप अपनी माँ को किस नाम से बुलाएंगे? मैया। मैया जी पानी दे दो मैया, मैया भोजन लगा दो मैया। मैया कितना प्यारा शब्द है। तो आज से आप मैया ही बोलेंगे और पापा नहीं। आदत सुधारेंगे क्या? पिताजी, पिताश्री। हाँ क्या बोलेंगे? हमारे भारत में पिताजी बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं। हमारे यहां जो बोलते हैं भारतीय संस्कृति वह बोलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, माँ यशोदा को मैया मैया कह के बुलाने लगे। और भगवान अब इतने बड़े हो गए कि ग्वाल वालों की टोली बनाई, चलो आज चोरी करने चलते हैं। ब्रजवासी बोले च्यों रे लाला, मार पटवाएगो क्या चोरी करने? हमने तो कभी चोरी करी ना है। कन्हैया बोले बच्चा चोरी हम कोई धन दौलत थोड़ी चुरा रहे हैं, हम तो मक्खन चुराएंगे, चुरा चुरा के खाएंगे। तुम सब दुबले है गए हो, तुम सबन की सेहत बनाएंगे। चलो सारे ब्रजवासी चोरी करने गए। मटकियों के पास ग्वाल वालों का, अच्छा पहले गोपियां मक्खन जमीन पर रख देती थी मटकी पर, तो श्याम सुंदर जाते सारी मटकियों से मक्खन निकाल निकाल के खाते। फिर गोपियों ने तरीका बदला, मक्खन को छींके पे ऊपर रखने लग गई। और जब ऊपर रखने लगी तो श्याम सुंदर ग्वाल वालों का गोला बनाए और ग्वाल वालों का गोला बना के मटकी को पकड़े और सारा मक्खन निकाल निकाल के ब्रजवासियों के मुंह में दे दे मारा और खूब मक्खन खाए। गोपियां आए तो भाग जाएं। एक बार गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है, मक्खन खायो है दारी के ने। मैया बोलाई च्यों रे लाला, सच्ची बताइयो तेने माखन खायो है, तेने मटकी तोड़ी है? कन्हैया बोले मैया मैंने मटकी नाए तोड़ी, मैंने मक्खन नाए खायो, तो फिर ये मक्खन किसने खाया? ये गोपियां शिकायत क्यों कर रही हैं? भगवान बोले क्या बताऊं मैया, ये गोपियां हमारे गाल पकड़ पकड़ के कहती हैं लाला हमसे विवाह कर ले। मैया मैं इतनों सूह इनसे विवाह करूंगू? ये मोकू जबरदस्ती विवाह करने के लिए परेशान करती हैं और कहती हैं विवाह ना करेगो तो तेरी शिकायत मैया से करेंगी। अब मैया बोली राम राम, मैं गोपियों के सामने लाला को डांटूंगी तो कहीं लाला नाराज ना है जाए। तो मैया कहती है सखियो जब तक तुम लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो बिल्कुल ना करेंगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ अब कहते हैं अच्छा तुमने शिकायत करी है, अब देखो हम मजा चखाते हैं। अच्छा गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाए दी कि कन्हैया आएगा मक्खन तक पहुंचेगा, घंटी बजेगी और हम पकड़ लेंगे। अब भगवान चुपके चुपके से गए, देखा तो घंटी बंधी है। भगवान वापस आने लगे, घंटी बोली सरकार आज मक्खन नहीं खा रहे हो? भगवान बोले क्यों घंटी, आज मंदिर में जगह कम थी जो यहां लटक रही हो? घंटी बोली सरकार मैं लटकी नहीं हूं, मुझे गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले चुपचाप लटकी रहना, बात मानोगी? हाँ हम तो आपकी दासी हैं, तो बजना मत, ठीक है नहीं बजेगी। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, उनके कंधे पे पांव रख के चढ़े, मटकी को पकड़े और मक्खन निकाल निकाल के ब्रजवासियों को खवाने लगे। घंटी बड़ी आज्ञाकारी नहीं बजी, सारा मक्खन खा लिया। अब भगवान बोले नेक हम भी तो मक्खन चखें, और ज्यों भगवान मक्खन खाने लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी मना किया था, बजने को बज गई। घंटी बोली सरकार ये दुनिया के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, और मेरे ठाकुर मेरे भगवान भोग लगाएं और मैं ना बजूं, मैं तो आपके लिए बज रही हूं। बजी, सखियां आई, सखियों के आती सारे ग्वाल वाल भाग गए और भगवान मटकी पर लटके रह गए, लटक रहे हैं भगवान। अब सखियां बोली अच्छा दारी के तैने बहुत हमें दौड़ाया है, बहुत बहुत बातें सुनवाई हैं, अब तो को हम छोड़ेंगी ना है। कन्हैया कह रहे हैं सखी लेके नीचे तो उतार, आज इस घंटी ने बहुत धोखा दिया है। अब भगवान डांट रहे घंटी, थोड़ी देर और चुप नहीं रह सकती। घंटी बोले क्या करें सरकार, स्वभाव है, आपको भोग लगे और हम तो बज ही जाती हैं। अब गोपियों ने कहा चल कन्हैया अब तेरी माँ को बुलाते हैं।
कन्हैया बोले मैया को बुलैयो ने कि हमें उतारो तो सही, हाथ की पकड़ कमजोर है रही है। अब सखियों ने अपना कंधा दे दिया और लाला का हाथ पकड़ के नीचे बिठाया। और कन्हैया कहते हैं सखी हम कान पकड़ के सॉरी कहते हैं, क्षमा मांगते हैं, हमें माँ से शिकायत ना करो, हमें जो दंड देना दे दो। गोपियाँ बोली मानोगे? एक बात, क्या? हमें एक बार नाच के दिखा दो, यदि तुम नाचोगे तो हम तुम्हें जाने देंगी। अच्छा, अब भगवान नाचने लग गए। ऐसे नहीं, जरा एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा कमर पे रखो, जरा अच्छे से नाचो। अब भगवान नाचने लगे। भगवान बोले बस हो गया नाचना कूदना, चुक गया तुम्हारा हिसाब किताब, अब जाने दो। गोपियां बोली अब नाचोगे तो छाछ पिलाएंगी। जो भगवान दुनिया को नचाते हैं, क्या वो भगवान छाछ के लिए नाच रहे हैं? ये गोपियां कौन है मैया? ये गोपियां जन्म जन्म की भक्त हैं भगवान की। और गोपियां उतनी ही ऊपर मटकी में मक्खन लटकाती हैं जितने ऊपर गोविंद सहजता से पा सकें। जिस दिन गोपियों के घर भगवान नहीं जाते, ये गोपियां रोती हैं कि आज हमने कौन सा अपराध किया कि आज कृष्ण हमारे घर नहीं आए। भगवान माखन चुराने नहीं, माखन चुराने के बहाने भक्तों को दर्शन देने के लिए घर घर जाते थे। और भगवान मक्खन नहीं चुराते, मक्खन कहते हैं हृदय को। संत हृदय नवनीत समाना, भगवान मक्खन रूपी मन चुरा लेते हैं। जो एक बार भगवान की तरफ बढ़ जाता है, भगवान उसके मन रूपी मक्खन को हरण कर लेते हैं। चुरा लिया भगवान ने मक्खन रूपी मन को और गोपियों को आनंदित किया। जो दुनिया को नचाने वाले हैं, आज उन्हें गोपियां नचा रही हैं। क्यों नचा रही हैं? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान किसके वश में है? भगवान भक्तों के बस में। एक दिन भगवान मिट्टी खाते हैं। मैया बोली च्योरे लाला तेने माटी खाई है? ना मैया मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को ना भगवान कृष्ण पर संदेह होता है, अरे ये कैसे भगवान है माखन चुराते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा ये कैसे भगवान है माखन चुराते हैं, रास रचाते हैं। हमने कहा तुमने 2 ही कथाएं सुनी हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सुना? हमने कहा सुनो, ये भगवान माँ यशोदा के कहने पर इतने से मुंह को खोलकर इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाते हैं। जो भगवान इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड सृष्टि अपने मुंह में दिखा सकते हैं, वो भगवान ही अपने भक्तों के लिए सामान्य सी लीलाएं कर रहे हैं। उन्हें संदेह की दृष्टि से ना देखा जाए, उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए। भगवान ने मिट्टी खाई और मिट्टी के लिए मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। आज भगवान सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कह रहे हैं प्रभु ये बताओ कि आखिर माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बन के आए। तब कहते हैं माँ यशोदा पिछले जन्म में क्या थी। आपको पता है माता यशोदा पिछले जन्म में क्या थी? नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि माँ यशोदा का पूर्व जन्म क्या है। आखिर कौन सा पुण्य किया है माँ यशोदा ने जिसके कारण इनके घर भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। आज हम इनका इतिहास आपको कहेंगे। मैया जी जल्दी तो नहीं है आपको? तो फिर ध्यान से सुनिएगा। ये माँ यशोदा का पिछले जन्म में नाम था धरा। क्या नाम था इनका? धरा। ये धरा नाम की एक महिला थी, एक स्त्री थी। ये जंगल में रहा करती थी। जंगल गांव के पास ही एक झोपड़ी बनी थी। उस घास की झोपड़ी में रहकर भगवान का भजन करती थी। इनके पति का नाम था नंद बाबा, जो आज नंद बाबा हैं। ये पिछले जन्म में इनका नाम था द्रोण। द्रोणो वसुनाम प्रभुरो धरया सह भार्यया। तो ये जो यशोदा है, ये इनका नाम धरा है। इन्होंने अपने जीवन में इतना भजन किया है, इतना भजन किया, इतनी भक्ति की कि इनके घर में संतों का तांता लगा रहता था। ये घर में आए अतिथि को बिना भोजन किए जाने नहीं देती थी। देखो जब हम अन्न दान करते हैं ना तो उसकी महिमा क्या है। यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। इनके घर कुछ संत आए और जब संत आए, संतों ने कहा देवी हमें बड़ी भूख लगी है, क्या आपके घर भोजन मिलेगा?
धरा ने कहा जरूर मिलेगा। उस समय धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था, एक भी दाना नहीं था, और संत बैठे हैं। धरा ने संतों से कहा आप स्नान करिए, हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये हमारी देश की सेवा में लगे रहने वाले जवान हैं। एक बार सुंदर तालियां हमारे इन जवानों के लिए। इस कोरोना काल में इनका कितना बड़ा योगदान था। सब घर के अंदर सुरक्षित थे, लेकिन ये अपनी जान जोखिम में डाल के हम सभी की सेवा में लगे थे। माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। इनके घर कुछ संत आए और इन्होंने संतों की खूब सेवा की, पर विडंबना ये थी आज इनके घर में खाने को अन्न का दाना नहीं था और संत भूखे थे। संतों ने कहा देवी क्या हमें भोजन मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, आप बैठिए। धरा ने अपने घर के कोने कोने को देखा, एक दाना नहीं था। तब धरा पास के गांव में चली गई। मैया जी ध्यान दे दो मेरी माँ। धरा गांव के एक सेठ जी के पास चली गई और कहने लगी धरा सेठ जी हमारे घर कुछ संत आए हैं, भूखे हैं, उन्हें भोजन कराना है, आप थोड़ा सा हमें अन्न दे दीजिए, अनाज उधार। हम जंगल की लकड़ियां बेच के तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दो। सेठ जी ने कहा देखो हम तो कुछ गिरवी रख कर देंगे, कुछ रखो तो धन लो। धरा ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमें यूं ही दे दीजिए, हम जल्दी से लकड़ी बेचकर आपका चुकाएंगी, खा के भागेंगी नहीं। वह सेठ नियत का खोटा था। धरा को देखकर वह लट्टू हो गया उनकी सुंदरता पर, और धरा की तरफ देखकर कहा कि हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। धरा बोली मेरे पास तो सोना चांदी कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? उस सेठ ने कहा ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये अपने स्तन हमें दे दोगी तो हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन देंगे, तुम संतों की सेवा कर लेना। धरा 1 मिनट तक चुप रही। धरा समझ गई कि यह व्यक्ति नियत का बिल्कुल खोटा है, यह मेरे स्तन लेकर मुझे धन देता है। धरा ने कहा मेरे घर में संत बैठे हैं भूखे, और घर से कोई भूखा चला जाए तो यह गृहस्थों का धर्म तो नहीं है। धरा ने कहा सेठ जी सौदा मंजूर है, तो आप अपने स्तन देने को तैयार हैं? हाँ। सेठ को लगा कि मेरी बात पर ये राजी हो गई। धरा ने कहा ठीक है मेरे स्तन लेकर मुझे धन दे दो। पास में ही एक चाकू पड़ी थी। धरा ने उस चाकू को उठाया, फिर पूछा आखिरी बार मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट कर सेठ की तराजू में रखती हैं। सेठ जी ये रहे मेरे स्तन, तुम्हें स्तन चाहिए था, ये रहे स्तन, अब मेरे द्वार पर संत भूखे बैठे हैं, जल्दी से पैसे दे दो, इसके बदले जो भी पैसा बनता है वो दे दो, मैं सेवा करना चाहूंगी। वह सेठ दंग रह गया, पैसे निकाल कर रख दिया। धरा ने उतने ही पैसे उठाए जितने की उनको जरूरत थी और लेकर बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए भोजन तैयार किया। और संतों ने जब भोजन किया तो देखा कि धरा की पूरी साड़ी रक्त से, लहू से गीली थी। भाई स्तन कटे हैं तो स्वाभाविक है कि रक्त तो बहेगा, पूरा शरीर रक्त से लहू लुहान था। संतों ने कहा देवी ये आपके शरीर से इतना रक्त कैसे निकल रहा है? धरा ने कहा महात्मा जी आप भोजन करिए। संतों ने कहा ना, हमें भोजन तब तक नहीं गले के नीचे उतरेगा जब तक तुम कारण नहीं बताओगी। तुम्हें इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है और हम भोजन करें, ये ठीक नहीं है। तब धरा ने पूरी राम कहानी बताई कि मेरे घर अन्न का दाना नहीं था और आपको भोजन कराना था, तो मैं सेठ के पास गई, उन्होंने कहा मुझे स्तन चाहिए, तो मैंने अपने दोनों स्तन काट कर दे दिए।
वो संत कोई और नहीं थे, आज धरा की परीक्षा लेने के लिए संत के रूप में स्वयं भगवंत पधारे थे। स्वयं भगवान प्रकट हो गए और कृपा दृष्टि डाली तो धरा का घाव भर गया। उनके शरीर में जो घाव हो गए थे घाव भर गए और भगवान ने कहा, मां आपने अन्नदान के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और इन्हीं स्तनों का दूध पी करके आपको माँ कहकर, मैया कह के बुलाएंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बन के माँ यशोदा के आंगन में और माँ यशोदा की गोद में श्याम सुंदर खेल रहे हैं। भक्तों, जीवन का सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान होता है। अन्नदान इसलिए श्रेष्ठ दान है क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। यदि अन्न ना खाए कोई, भोजन ना करे कोई, तो मर जाएगा। 4 दिन आप किसी को भोजन ना दीजिए, मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो अन्न जो होता है वह ब्रह्म होता है। अन्नदान मतलब ब्रह्मदान। अन्नदान के बल पर यशोदा को पुत्र रूप में भगवान मिले। इसलिए आपसे कहा करता हूं कि गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संत रोज भोजन करते हैं। आप भी इन संतों के लिए एक दिन का लंगर, एक दिन का अन्न क्षेत्र, एक दिन का भंडारा अपनी ओर से करा के आप भी अपने। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक बार उखल से बांधा। भगवान माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी। कल की कथा आप पति पत्नी को ध्यान से सुनना। यदि कल की कथा आपने पति पत्नी जोड़े से सुनी तो गारंटी हम लेते हैं कल की कथा सुनने के बाद पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है। झगड़ा होए तो हमें आप फोन लगा सकते हैं। कल की कथा के बाद आप पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। इसलिए कल की कथा आप दोनों को जोड़े से सुनना है। आपके बगल में कल पति जी बैठे हों। और परसों की कथा 10 बजे से 1 बजे जो होगी, परसों की पूरी कथा बच्चों के नाम होगी। आप अपने जवान बच्चों को कथा जरूर सुन। परसों बच्चों को लेके आना। बच्चों को मतलब इतने इतने बच्चे ना ले आना, जो समझदार बच्चे हैं उन्हें ले आना। परसों की कथा बच्चों के नाम, कल की कथा पति पत्नी के नाम। हाँ, विशेष ज्ञान की चर्चा आपके लिए होगी, बच्चों के लिए होगी। कल परसों 2 दिन की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण को माने छोड़कर दूध उतारने गई। चूंकि चूल्हे पर दूध चढ़ा था, भगवान जिद कर रहे थे अपना दूध पिलाओ। माँ अपना स्तन पान करा रही थी। तभी चूल्हे का दूध उफनने लगा। माँ ने अपना दूध बच्चे को छोड़कर और दूध चूल्हे का उतारने गई। श्याम सुंदर ने लाठी उठा के सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ दिया। सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली, आज से दंड देना पड़ेगा, नहीं लाला बिगड़ जाएगा। छड़ी उठा ली। अब आप बताओ कि जो भगवान 3 पग में सब नाप लेते हैं 2 पग में, बामन बन के वो भागेंगे तो कोई उन्हें पकड़ सकता है? पकड़ कोई नहीं सकता। पर पकड़ने की इच्छा से माँ दौड़ती हैं। हम और आप भी भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते, लेकिन प्रेम से भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ते रहो। वह स्वयं कृपा करके कभी ना कभी हमारी पकड़ में जरूर आएंगे। भगवान के लिए चलते रहो, चलते रहो, चलते। आज मन नहीं लगता, मत लगने दो, कल लगेगा। आज दर्शन नहीं हुआ, नहीं होने दो, कल होगा। इस आस से कि वो मिलेंगे जरूर, इस आस से चलते रहो। माँ ने बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता, भगवान उन्हीं के बंधन में बंधेंगे जो अपना अहंकार मिटा दे, अपना मोह मिटा दे। अहमता और ममता, 2 चीजें छोड़नी होंगी। अहंकार छोड़ना होगा और मोह छोड़ना होगा। आप लोगों को अहंकार किस बात का है? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, यही तो अहंकार पाले बैठे हो आप लोग। महाराज जी मेरा बेटा है,
भगवान करे आपके बेटा रहे और आपके बेटा अमर रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। पर ये याद रखना मैया, काम बेटा नहीं आएगा, काम तुम्हारा पुण्य आएगा। काम तुम्हारी बेटी भी नहीं आएगी, काम तुम्हारा पुण्य आएगा। इसलिए पुण्य करते चलो, अच्छाई करते चलो। बेटा बेटी तो शादी तक ही आपके साथ है, शादी हुई बेटा चला जाएगा। अपनी माँ को देखता भी नहीं है, जो देखते हैं उन बच्चों को हम प्रणाम करते हैं। शादी हो जाए, तुम्हारी पत्नी आ जाए तो अपनी माँ को ना छोड़ देना। लेकिन मैं माँओं से भी कहूँगा कि बच्चों से इतना अटैचमेंट ना रखना कि बच्चों के लिए आप रोने लग जाएं। भगवान के लिए रोइएगा, ये कोई हमारे अपने नहीं है, ये सब हमारे अपने नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना मैया। हमारा कहना मान लो नहीं, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। जितने जल्दी हो सके बच्चों से मन को हटाकर भगवान में मन लगा दो। कोई काम नहीं आता मेरी माँ, कोई काम नहीं आता। इसलिए भगवान का नाम जपना स्टार्ट कर दो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है, उनके पांव पर उन्हें खड़ा कर देना बुरा नहीं है। लेकिन उनसे जो आपका अटैचमेंट है, जरूरत से ज्यादा लगाव भी होना बुरा नहीं है। लगाव होना चाहिए बच्चों से, पर जरूरत से ज्यादा तो अमृत भी नुकसानदायक है। ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ, यही हमारे हैं। इतनी सी बात समझ लो तो काम बन जाए। हमारी माताएं दिन भर बेटी को फोन लगाती, बेटी ठीक हो, ठीक। दिन भर चिपकी रहती है मोबाइल में। कहो कि भगवान का नाम लिया करो, मन ही नहीं लगता भगवान में। एक घंटा बेटी से पंचायत चलती है। अहंकार और मोह संसार के प्रति छोड़ दिया मां यशोदा ने, तो कृष्ण बंधन में बंध गए। उखल को टेढ़ा किया, लेकर चले। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। ये कुबेर पुत्र अहंकार के कारण वृक्ष बने। आज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी कथा श्रवण करते रहें, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। भगवान ने इनका उद्धार किया। एक सुखिया नाम की महिला थी, फल बेचा करती थी। एक दिन भगवान के दरवाजे आई, कहती है कन्हैया फल लोगे? भगवान बोले दे दो। फल तो ले लिया भगवान ने, पर बदले में भगवान ने कुछ दिया नहीं। खाली हाथ उसकी टोकनी में से झड़ा दी है। जब वह घर गई और टोकनी खोली तो खाली हाथ ही झड़ाए थे भगवान ने। हीरे मोती से टोकनी भर गई। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। परमात्मा की देनगी ऐसी है कि सुदामा जब भगवान के द्वार पर गए तो सुदामा को भगवान ने क्या दिया? हाथ में तो कुछ नहीं दिया, पर घर आए तब तक तो लंका इनकी सोने के महल खड़े हो गए। तो भगवान को देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। जब भगवान देने में आते हैं ना माँ, तो कहावत है ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेने में आते हैं तो दमड़े भी निकाल लेते हैं। अच्छा, लेते किससे हैं और देते किसको हैं? एक आदमी भगवान से बोला, हे भगवान हमें दो, पर हम किसी को ना दें, ऐसी कृपा करना, हमें देना ना पड़े। और एक आदमी ने भगवान से कहा, विधाता हमें इतना दो कि हम देते रहें देते रहें। तो एक आदमी को तो भगवान ने बना दिया भिखारी और दूसरे को बना दिया राजा। जिसने ये कहा था कि हमें आप दो पर हमें किसी को देना ना पड़े,
तो भिखारियों को सब देते हैं, पर भिखारियों को किसी को देना कुछ नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा तुझे मिलेगा बराबर, पर तुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा। भाई भिखारियों से कोई चंदा मांगता है? बोलो, डोनेशन लेता है? नहीं नहीं, मांगा किससे जाता है? एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे दुर्गा जी रखे तो एक गांव में बड़े आदमी के घर पहुंच गए मांगने चंदा, भाई साहब चंदा देना। तो उसने झटकार के भगाया, क्यों रे, जब देखो तब चले आते हो मांगने के लिए, हमारा ही घर है क्या? तो एक बच्चे ने समझदारी से कह दिया, भैया जी भगवान ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, इसलिए तुम्हारे घर आते हैं। पता चल जाएगा कि ईश्वर ने तुम्हें देने लायक नहीं बनाया तो हम भिखारियों के घर तो जाते ही नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ईश्वर ने देने के लायक बनाया, देने के लायक बनाया है। तो वृंदावन में रह रही 200 माताओं के लिए जरूर, वृद्ध माओं के लिए भोजन दीजिएगा, जरूर उन माओं के लिए हाथ बढ़ाइएगा, अन्य क्षेत्र में जरूर अपने आप को जोड़िएगा ताकि आपकी रोटी भी वृंदावन तक पहुंचे। और संत जब भी खाते हैं तो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, आपकी रोटी का भगवान को भोग लगेगा वृंदावन में। इसलिए देने लायक बनाया है तो देना। तो जो हमेशा लेता है और देता है वो तो राजा होता है, और जो लेता है देता नहीं है वो भिखारी होता। तो परमात्मा जब दें तो देना चाहिए। भगवान जब देते हैं तो सुखिया नाम की मां पर ऐसी कृपा, उसने फल दिए भगवान को, उस फल का उसने कोई मूल्य, जब भक्त निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करता है, मेरी मां तुम निष्काम भाव से एक तुलसी का पत्ता ही दे देना, 1 रुपया ही दे देना निष्काम भाव से, उस एक के बदले परमात्मा इतने देंगे कि तुम गिन भी ना पाओगे, इतना देगा। सुखिया को इतना दे दिया, गिन भी ना पाई। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने भगवान को फल दे दिए निष्काम भाव से। निष्काम भाव, कोई कामना नहीं। भगवान को जो देता है, जो धर्म के लिए बढ़ता है, ईश्वर उन्हें देते हैं। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के संग बैठ के यमुना के तट पर बैठकर बड़े भाव से दही भात खा रहे थे। एक भक्त के गाल में कढ़ी लगी तो भगवान उसके गाल की कढ़ी चाट लेते हैं। एक भक्त के मुंह में चावल लगा, भगवान उसके मुंह के चावल को चाट लेते हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है, बताओ, उगलन खाता है, जूठन खाता है। ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हो गया। ब्रजवासी और बछड़ों का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया और भगवान को पता चला कि मेरे ब्रजवासी, मेरे बछड़ों का हरण हो गया, ब्रह्मा जी ने किया। तो भगवान चाहते तो ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ सकते थे, पर भगवान को लगा जरूरत नहीं है। भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, खुद भगवान बछड़े बन गए और लीला को चालू रखा। अच्छा, कई बार व्यक्ति की सरलता, व्यक्ति की सहजता को लोग गलत नजरिए से देखने लगते, अरे ये तो ऐसी है ना। भगवान की सरलता इतनी कि वो अपने भक्तों का जूठन भी खा रहे हैं। भगवान स्वयं ब्रजवासी बछड़े बनकर लीला को आपने चालू रखा। 1 वर्ष बीत गए। बाद में ब्रह्मा जी को भगवान ने सबक सिखाया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, स्तुति 40 श्लोकों में की। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया। अच्छा, कृष्ण भगवान का राधा जी से विवाह हुआ है कि नहीं, आपको पता है या नहीं? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, राधा का कृष्ण से विवाह हुआ है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, हुआ है। आप लोगों को पता नहीं, पता नहीं है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं हुआ। वृंदावन में ब्रज 84 कोस में भांडीर वट है। टीवी पर आप देख पाएंगे, अब भी आपको दिखेगा। ये देखो, ये भांडीर वट, ये टीवी पे आप देख पा रहे हैं, देखो टीवी पे, ये भांडीर वट है। ये देखो, यहां पर लिखा है राधा कृष्ण विवाह मंडप। ये भांडीर वट, ये वही जगह है
जहां पर राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने कराया था। ये देखो, ये ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने पर ये स्थान मिलता है। ये भांडीर वट है, जहां भगवान कृष्ण ने राधा जी से विवाह किया था। यह बात गर्ग संहिता में लिखी भी है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 जो विवाह हुए थे, इन विवाहों के अतिरिक्त ये राधा रानी से विवाह हुआ था। ये विवाह भगवान का वृंदावन में ही हो गया था। वो तो 16,108 द्वारिका में हुए थे, और राधा रानी तो उनकी नित्य अर्धांगिनी है। राधा रानी कोई सामान्य तो है नहीं। हमने राधा अष्टमी में राधा जी की संपूर्ण बात आपसे कही थी। ये तो साथ में अनेक जन्मों से राधा रानी ही उनकी भगवान की पत्नी है। राधा महालक्ष्मी है, रुक्मणी जी लक्ष्मी है। तो आपसे कोई कहे कि कृष्ण से राधा ने प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया? भाई साहब, किया था,